आज ये ढोंग कर रहे हो मान्यवर साहब की काशीराम जी की जयंती बनाकर, आप मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ताकि आपके नेहरू जी हमारे समाज के नेताओं को, जिसको बीएसपी ने बनाया है, जिन नेताओं को बीएसपी ने खड़ा किया, उनको आप अपनी सरकार में बिठाकर उनके हाथ बांधकर हमारे समाज का शोषण करते आए हैं। आज आपका नंगा सच हम सबके सामने है, हम ना ये भूले हैं और ना हम राजस्थान में ना भूलने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज मान्यवर कांचीराम साहब की जयंती है और आज आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने ऐसा फायर भाषण दिया है, ऐसे फायर अंदाज में दहाड़ते हुए नजर आए हैं कि भाजपा सपा कांग्रेस में सनसनी मच गई है। आकाश आनंद पुरानी फॉर्म में दिखाई दिए। आज जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पर हमला बोला, उससे यह साफ हो चुका है कि 2027 के चुनाव में आकाश आनंद अगर इसी अंदाज में नजर आते हैं तो भाजपा सपा कांग्रेस को बड़ी दिक्कत होने वाली है। आकाश आनंद बोल तो राजस्थान के भरतपुर से रहे थे, लेकिन उनका पूरा पूरा जो इशारा था, पूरा पूरा निशाना था, वो यूपी की तरफ था। आकाश आनंद ने ये कह लीजिए कि यूपी में जो घुसने का रास्ता बनाया वो राजस्थान बॉर्डर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद भरतपुर से बनाया। आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के पीडीए दिवस मनाने को लेकर एक तरफा हमला बोला और समाजवादी पार्टी पर बहुजन विरोधी, बहुजन समाज विरोधी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरोधी होने के आरोप लगाए। यहां तक कह दिया कि आज अखिलेश यादव किस हैसियत से अखिलेश यादव पीडीए दिवस मना रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो मान्यवर कांचीराम साहब के नाम पर एक जिले का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमेशा से वो है समाजवादी पार्टी जो आज सत्ता में आने के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती मना रही है। ये लोग वो हैं जो जब यूपी में सरकार में आए तब उन्होंने हमारे मान्यवर साहब के मिशन को, हमारी आदरणीय बहन जी को और हमारे पूरे समाज को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज चुनाव का समय है तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती बनाकर हमारे बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, उनका वोट छीनने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और इन सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग मान्यवर साहब का सम्मान करते हैं तो उनके नाम पर बनाए गए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सरकार के दौरान जो जिले बनाए गए थे उनके नाम क्यों बदले जब आप सत्ता में आए? महापुरुषों के नाम पर जो हमने बहन जी ने, बीएसपी ने पार्क बनाए, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पर, तो जैसे ही आप सरकार में आए, सत्ता में आए, तो आपने हमारे समाज के महापुरुषों के नाम क्यों बदल दिए? क्यों आपने उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम बदले और हमारे समाज के जो महापुरुषों को आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने, इस बहुजन समाज के लोगों ने, पार्टी ने उनको वो सम्मान देने का काम किया, तो क्यों आपने उनका सम्मान छीना? इतना ही नहीं साथियों, मैं इनसे आज पूछना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब का आज इतना सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी जी, जिसको हमारा समाज एक नेता नहीं भगवान मानता है, उन पे क्यों आपने हत्या करने की कोशिश की? हमारा समाज और ना हमारे समाज के लोग आप लोगों को कभी ये भूलने देंगे कि आप लोग जो आज ये ढोंग कर रहे हो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती बनाकर, आप हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह आपने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हम भूले ना हम भूले हैं और ना हम अपने समाज के और देश के लोगों को कभी भूलने देंगे। साथियों, इसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी हमारे समाज को हर उस मोड़ पे, हर पल पे तोड़ने की और गुमराह करने की कोशिश करती आई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि नेहरू अगर जिंदा होते तो मान्यवर साहब को सीएम बना देते। राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए आकाश आनंद ने आज कांग्रेस के दलित एजेंडा की पूरी तरीके से हवा निकाल दी। जो लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट लेने की कोशिश कर रही है, जो लगातार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी लखनऊ आए थे, उन्होंने यहां पर एक कार्यक्रम किया मान्यवर कांचीराम साहब की जयंती से 2 दिन पहले। आकाश आनंद ने राहुल गांधी के एजेंडा की पोल खोल दी। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत रत्न की भी मांग की है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मान्यवर कांचीराम साहब के लिए। लेकिन आकाश आनंद ने आज दिखा दिया, बता दिया कि हमारे महापुरुषों को अपना बताकर अगर वोट मांगोगे तो हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे। राहुल गांधी जी, आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर
मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए, और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे साहब को मुख्यमंत्री बनाते। दूसरी बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ, तब क्यों एक भी दिन आपने राष्ट्रीय शोक में नहीं घोषित किया? आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी सरकार रही। जब मान्यवर साहब का देहांत हुआ तब आपने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा, और आज आप बात करते हैं कि मान्यवर साहब और उनकी पार्टी उनके लोगों को सम्मान देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ हमारे समाज के लोगों का शोषण करती आई है। आज जब चुनाव सर पर है तो उन्हें हमारे मान्यवर साहब याद आ रहे हैं, आज उन्हें हमारी पार्टी याद आ रही है, आज उन्हें हमारा समाज याद आ रहा है। साथियों, इन दोनों के साथ नहीं आकाश आनंद रुके, आकाश आनंद ने भाजपा पर हमला किया। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी भाजपा पर हमलावर नहीं होती है। अगर हमारे समाज को खतरा है तो वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। साथियों, SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को कानून बनाने का काम यहां बीजेपी की सरकार ने किया। हमारे समाज को बांटने का काम किया है इन्होंने। ये भी अंग्रेजों की तरह ही हमारे समाज को अंदर से बांटकर, आपस में लड़ाकर हमारे समाज को अंदर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज बीजेपी की जिस जिस प्रदेश में सरकार है वहां ठेके की नौकरियों के जरिए हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आज भी सरकारी विभागों से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हमारे आरक्षण पद खाली छोड़े गए हैं, जानबूझकर, ताकि हमारे समाज को, हमारे लोग, जिसके लिए हमारे मान्यवर साहब जिंदगी भर लड़ते रहे, जिसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही है, जिस समाज को उन्होंने जमीन से उठाकर आज यहाँ पर इतना ताकतवर बनाया कि वो अपने पार्टी खड़ी कर एक नेशनल लेवल पर लड़ सकती है, अपनी सरकार बना सकती है, हर स्टेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करती है, उस समाज को क्यों इन्होंने हमारी सरकारी नौकरियों से दूर रखा? क्यों हमारे लोगों को हमेशा दबा के और कुछ लेकर रखा है? साथियों, इतना ही नहीं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले जब हमारे समाज की औरतें इनके शराबी ठेकों के सामने आंदोलन कर रही थी कि हमारे गरीब समाज के लोग इनकी नशीली और अपने सस्ती शराब पीकर हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं, तो सरकार ने उठा के उन्हें जेल में डाल दिया। उन शराबी ठेकों को बंद करने की बजाय हमारे समाज के लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है ये बीजेपी की सरकार। तो आज मैं इनसे पूछता हूं कि आप हमारे समाज को जोड़ने का, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देने का, हमारे समाज के नेताओं को, जिसको बीएसपी ने बनाया है, जिन नेताओं को बीएसपी ने खड़ा किया, उनको आप अपनी सरकार में बिठाकर उनके हाथ बांधकर हमारे समाज का शोषण करते आए हैं। आज आपका नंगा सर हम सबके सामने है, हम ना ये भूले हैं और ना हम राजस्थान में ना भूलने देंगे। साथियों, हम सब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम मान्यवर साहब के सच्चे सिपाही हैं, और हमारे लिए हमारी नेता केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप सब मानते हैं तो जो हाथ लेकिन दोस्तों, आज बीजेपी को जिस तरीके से रेला है, बीजेपी की बेरोजगारी, आरक्षण विरोधी नीति, ठेका प्रथा पर जिस तरीके से आकाश आनंद ने हमला बोला है, उसके बाद से भाषण ट्रेंडिंग में है, और अब चर्चा ये हो रही है कि भैया आकाश आनंद आज पुरानी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पुरानी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप आकाश आनंद के इस तेवर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज है? क्या आकाश आनंद अब रुकने वाले नहीं हैं? 2027 में जिस तरीके से बीएसपी दावा कर रही है कि 2007 की तर्ज पर 27 में सरकार बनाएंगे, क्या आकाश आनंद अब 27 में सरकार बनाकर छोड़ेंगे?